मैं अशोक यादव जी आपके पास आता हूं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ठीक है, अंतरिम आदेश है, क्या इतनी आसानी से, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, अभी सुनवाई और भी होनी है, लेकिन क्या ये बैकफुट पर लौटने जैसी स्थिति आपको दिखती है कि यहां से लौटा जाएगा, कुछ रास्ते निकालने का प्रयास किया जाएगा? क्या होगा, क्या संभावना है, आप देखते हैं? अमू हमने देखा है कि बीजेपी या जो जो कट्टर जो पंथ है या जो इस तरीके की ये बातें करते हैं उसमें बहुत मुश्किल से मानते हैं, लंबा चलना है, ऐसा आसानी से फैसला होना नहीं। क्या देख रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे आप अशोक आपका यादव? बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ने बहुत तफसील से बयान कर दिया है पॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन मैं इसका लीगल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट इंटरनेशनल क्या है वो बताना चाहता हूं। और यहां से बात शुरू करता हूं कि सियासी ईंट से रिश्तों की दीवारें बनाता था, सियासी ईंट से रिश्तों की दीवारें बनाता था, मोहब्बत की कसम खाता था, तलवारें बनाता था। इंटरनेशनली इसको समझ लीजिए। पहले तो वो एक इकोनॉमी है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहली मुबारकबाद हम लोगों को देना चाहिए हमारे सारे को पैनलिस्ट्स को, महुआ मोइत्रा को। दिस रिट वाई इंस्टिगेटेड बाई महुआ मोइत्रा इन द सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी, जो जो जस्टिसेस हैं, दो 2 बेंच है। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूं और मेरी बेटी तो ऑक्सफोर्ड से बस एक सुगंधा सेकंड सर, यादव का नाम है। पूर्वानंद जी भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। जी और पूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हैं, उसमें 3 लोग हैं। जी 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 सॉरी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। और वो अभी कोलंबिया से मास्टर्स करके आई, उसका एक सब्जेक्ट है, उसने आज मुझे बाई चांस इंडिया आई हुई है, उसने अपराइज किया। तो इसमें जस्टिस ऋषि रॉय हैं, जस्टिस एसवीएन भट्टी साहब हैं। जो बहस में जो बातें आई हैं, मनु सिंघवी ने जबरदस्त बहस करी है और ये टिकेगा नहीं मामला। एफएसआई वगैरह का भी आर्गुमेंट हो गया, सबका सुन लिया है। खुद जो जस्टिसेस थे, भट्टी साहब ने एक कोट किया इंस्टेंस कि बोले मैंने केरल में मैं खाना खाता था। हाँ, तो ये एक हम लोग, ये लोग मुसलमान, अशोक सर, हम लोगों ने दिन में हमने आज चर्चा जब की थी तो हमने इस पे पूरा तफसील से पूरा दिखाया है, ये बातचीत अच्छा पूरी चलिए दिखाई है खैर, अब मैं दूसरी कंप्लीटली। बात जी आता जी। हूँ। हाँ जी, दूसरी हाँ बात जी, सुनिए। हाँ जी ये जी। इकोनॉमी है इंटरनेशनल। हम्म इंटरनेशनल इकोनॉमी है। एक तो जूस चलाते हैं, वो कॉसर इकोनॉमी है। एक हलाल इकोनॉमी है। एक झटका इकोनॉमी है। एक आमिश इकोनॉमी है जो यूएसए के लोग चलाते हैं। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि हमारा पैसा हमारी कम्युनिटी को जाए, हमारे खित्ते को जाए। इंटरनेशनल मसला तो ये है। लेकिन ये जो आपने अखिलेश का जो बयान सुनाया था, इसमें वो भी एक शामिल है बात पॉलिटिकल। और मलिक साहब ने जो वो चवन्नी भैया वाली बात सुनाई, जो जयंत भाई वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप दोनों तरफ मजा नहीं ले सकते। तो मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि 26 तारीख को ये फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा और विन करेंगे लोग। ये टिकेगा नहीं। और आप इसलिए कर रहे हैं कि आप 10 सीटों पर भी आपकी निगाह है और मुख्यमंत्री को अपनी सीट भी बचाने की निगाह है। ये बेसिकली 2 किस्म की लड़ाई थी और बुरी तरह से आए। शुरुआत तो एसपी ने करी है, वहां के ने, कोई बहुत लॉ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे हुआ, तब ये बात हुई। लेकिन ये जो झटका लगा है इनको, ये झटका इतना जबरदस्त है। जवाहरलाल नेहरू जो पार्टीशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा मियां बाकी बातें छोड़ दो, ये जो कमीज का काज है ना, अगर मुसलमान को नाराज करके यहां से भेज दिया तो काज नहीं लगा पाओगे घर में, काज। दिस वाज स्टेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये सिवा जहर के, सिवा सीटें हारी, ये जो मलिक साहब ने कहा है, आज 10 सीटों में से सिर्फ गाजियाबाद की सीट कॉम्बिनेशन से जीत सकते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी 9 सीटें हार रही जनाब, 9। ये उसका भी दर्द है, वोटर भाग गया। और ये जो दलित की बात कही, दलित की बात, ये भी बात है। जब आप लिखोगे तो सारा सिजरा लिखोगे ना, सारा सिजरा लिखोगे तो फिर गड़बड़। आप अयोध्या हार चुके, अभी अकड़ नहीं निकली। आप बद्रीनाथ हार गए, अभी अकड़ नहीं निकली। देख लिया अयोध्या में क्या हुआ। अगर आपके साथ इतने ही थे, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये मजहब फैसला नहीं करता है, जातियां फैसला करती हैं। जाति बड़ी है मजहब से। ये बार बार मजहब को बड़ा करते हैं। जाति क्यों बड़ी है? आप विधानसभा पार्लियामेंट टिकट काहे से देते हो? जाति से तय करके देते हो ना। आप बताओ संजीव जी, मुझे आप बताओ, जी जी दीक्षित भाई आप जी बताओ, आप जी जाति तय करते हो ना, जाति से टिकट देते हो, प्रधान जाति से बनाते हो।
एमएलए जाति का बनाते हो ना, तो फिर धर्म कहां से बड़ा हो गया? तो धर्म बड़ा नहीं है सियासत में जाति बड़ी है। तो ये जाति को बार बार ये कहते हैं धर्म में समेट लाओ, खत्म हो गया खेल। और यहां नहीं, सब जगह खत्म हो गया। महाराष्ट्र में लेने के देने पड़े, हरियाणा में लेने के देने पड़े तो ईडी वहां भिजवाई जा रही। इट इज ऑल पॉलिटिकल गेम, सियासी बात है और कुछ नहीं है। और ये समझ रहे हैं सारी सियासत इनको आती है। सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठा है, और मैं 100% बता रहा हूं मलिक साहब, 100% बता रहा हूं मैं आपको कि 100% ये केस टिकेगा नहीं, और बहुत बुरी रुसवाई होगी और बहुत मायूसी इनमें छा जाएगी। अब इसके अलावा ये आखिरी अस्था ये हो गया, इसने विधानसभा जो बची हैं 10, उनका भी फैसला लिख दिया कलम से कि क्या होगा। मेरी तो यही राय। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अगर आपको हिंदू मुस्लिम ही करना है तो ये पेट्रोल डीजल तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से आ रहा है, अरेबिक कंट्रीज से आ रहा है, ये भी मत करो। जम्मू में आप कहां लड़ पा रहे हो? और इनको सबसे ज्यादा जो चंदा मिलता है बीजेपी को, खासतौर से नरेंद्र मोदी को, वो दुनिया के बोरी मुस्लिम्स देते हैं। बोरी मुस्लिम्स उनकी मस्जिदों में जाते हैं, वहां ये पूरी दुनिया में सारा सबसे ज्यादा चंदा वही लोग देते। हिंदू मुसलमान नहीं है, ये एजेंडा पॉलिटिकल है। और ये 9 सीटें हार रहे हैं यूपी में। ये अरुण दीक्षित जी, मैं आपको आज कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था मलिक साहब, 9 सीटें हारे, गाजियाबाद बच जाए तो बच जाए, ये उसका भी झगड़ा है असल। और केशव मौर्य को इतने बड़े लीडर नहीं है, हम और अरुण भाई जानते हैं मलिक साहब, वो इस लायक नहीं है कि वो इतनी बड़ी आवाज बन जाए। वो तो जबरदस्ती कौन लोग खड़ा कर रहे हैं आप भी जानते हैं, ये चलेगा।